Assalamu alaikum students, how are you doing? Hope you are doing well at your home, and I do think that you are getting the videos of young scholar schools and learning many things in these vacations and these videos too. My name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. I am going to teach you a subject of Countdown Class 2. Our book page is 63. Let us multiply nines. बनी इज़ जंपिंग इन नाइन्स। बनी कहते हैं खरगोश को जो कि जंप कर रहा है इन नाइन्स, यानी कि 9 के डिस्टेंस से वो जंप कर रहा है। फर्स्ट उसने 9 डिस्टेंस लिया, तो 9 0 से 9 तक डिस्टेंस लिया, फिर 9 से नेक्स्ट फिर 9 डिस्टेंस लिया तो वो 18 हो गया। 18 से फिर उसने 9 का डिस्टेंस लिया तो वो 27 बन गया। उससे फिर 9 का डिस्टेंस लिया तो 36 बन गया। आप लोगों को 9 का टेबल आना चाहिए जो कि आप लोगों के लिए इजी होगा। 0 से 9 से दोबारा उसने जंप किया तो 18 आ जाएगा। फिर उसने थर्ड जब जंप किया तो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 4 जब जंप किया और 5 ज़ा 45। अगर आपको इस तरह से टेबल नहीं आता तो आप 0 में 9 ऐड करें, 9 में फिर 9 ऐड करें तो वो 18, फिर 27, 36, 45, 54, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। काउंट इन नाइन्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, यानी कि 9 को काउंट करके हमारे पास जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको हम लोग फिल करते हैं। 0 में 9 ऐड किया तो 9, 9 में फिर 9 ऐड किया तो 18, फिर 27, फिर 9 ऐड किया तो 36, उसमें 9 ऐड किया तो 45, 54, 63। बी वाले में क्या आएगा, पहले इन्होंने 9 दिया हुआ है उसमें भी 9 ऐड करेंगे तो 18, फिर 27, 36, 45, 54, 63 और 72। सी वाले में 18 दिया हुआ है उसमें 9 ऐड करेंगे 27, 9 ऐड करेंगे 36, 45, 54, 63, 72 एंड देन 81 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। फिनिश कलरिंग द स्क्वेयर्स बाय काउंटिंग इन 9, यानी कि 9 काउंट करके जहाँ तक 9 आएगा वहाँ पे आप लोगों ने उस स्क्वेयर को फिल कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इस 9 वाले ब्लॉक को स्क्वेयर को हम लोगों ने फिल कर लिया। उसके बाद फिर 9 काउंट करेंगे, जहाँ तक 9 आएगा उस ब्लॉक को फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ गया, इसको हम लोगों ने कलर से फिल कर लेना है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ गया, फिर इसको फिल कर देना। फिर आगे से काउंट किया गया, जहाँ पे 9 आएगा उसको फिल करते जाएंगे। इसी तरह से ये पूरा पेज, ये हमारे पास पेज नंबर 63। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 64 है। इसमें क्वेश्चन है लेट अस मेक द 9th टाइम टेबल। हम लोगों ने 9th का टाइम टेबल जो है वो बनाना है। कंप्लीट द 9th टेबल एंड देन लुक। आप लोगों को ये दिए हुए हैं, आप लोगों ने इनको दे के राइट एंड सेज लिखना है और बोलना है एंड फिर राइट लिखना है। लुक के देखें कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हमारे पास 9 डॉट है। 1 ब्लॉक एंड 9 डॉट, तो 1 9 इज़ 9। हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 9 ज़ा इज़ इक्वल टू 9, 1 9 इज़ 9। अब हमारे पास कितने हैं, 2 ब्लॉक्स हैं तो हम लोग 2 लिखेंगे और हर ब्लॉक में कितने हैं, 9 डॉट हैं तो 9 2 9 आर। टोटल कितने हैं नंबर्स ये हमारे पास है, टोटल कितने डॉट्स हैं, 18। तो हम लोग लिखेंगे 2 9 आर 18। अब हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 9 डॉट हैं तो 3 लिखेंगे ब्लॉक्स का। और कितने हर ब्लॉक में डॉट है, 9 है, तो वो कितने टोटल हो जाएंगे, 27। 3 9 इज़ इक्वल टू 27। इसी तरह से ये 4 ब्लॉक दिए हुए हैं और हर ब्लॉक में 9 डॉट्स हैं तो 4 9 टोटल कितने डॉट्स हो जाएंगे, 36। 4 9 इज़ इक्वल टू 36। इस तरह से ये पूरा पेज ऐसे ही आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट हमारे पास पेज है 66। लेट अस मल्टीप्लाई से द टेबल टू कंप्लीट दिस। आप लोगों ने टेबल पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है, ये वंस का वो दिया है और ये टेंस होता है, यानी कि अगर सिंगल वैल्यू आए तो उसको वंस कहते हैं। अगर यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा आए तो उसको उसका जो 1 होता है या उसके मज़ीद जो नंबर्स होते हैं उसको टेंस में लिखते हैं। जैसे 3 4 12, ये 12 जो है वो 9 से बड़ा आ गया है तो 2 जो है वो वंस में लिखेंगे और 1 जो है वो टेंस के नीचे लिखेंगे।
0 3s आर 0 और 3 1s आर 3, यानी कि 0 को जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही अगर नीचे वाले को ऊपर वाली वैल्यू के साथ या ऊपर वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो बात सेम है, तो सेम आंसर आएगा। 6 6 आ 36, 6 इधर लिखा और 3 साइड पे लिख लिया। 5 4 आ 20, 0 इनके नीचे लिख लिया, 1 के नीचे, और 10 2 जो है वो 10 के नीचे। उसके बाद ये डी वाला है 0 8 0 सा या 0 8 सा जो होता है आंसर 0 ही होगा। 8 1 सा 8, 2 9 सा 18, 7 5 सा 35। इसी तरह से पूरा आप लोगों ने टेबल पढ़ कर ये पूरा पेज ऐसे ही करना है। आगे पेज नंबर 67 है। 67 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। टाइगर हैज़ नो मनी, टाइगर के पास अगर कोई मनी नहीं है, शी हैज़ ज़ीरो मनी, तो उसके पास कितने मनी होंगे, ज़ीरो। क्रोकोडाइल हैज़ नो मनी, ही हैज़ ज़ीरो मनी, तो उसके पास ज़ीरो मनी होगा। आदिल टू, यानी कि आदिल के पास भी नो मनी, कोई मनी नहीं है, तो उसके पास कितने मनी होंगे, ज़ीरो। अब तीनों के ज़ीरो ज़ीरो को अगर हम लोग ऐड करेंगे, कितने ज़ीरो हैं, ये 3 ज़ीरो हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। कंप्लीट दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, किसी के पास अगर उनके पास कोई मनी नहीं तो आंसर जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर 0 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये DEF वाला भी ऐसे होगा। उसके बाद नो कंप्लीट दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 0 आएगा, 0 के साथ है। इसी तरह से रिमेंबर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज़ ऑलवेज 0, यानी कि 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 0 ही आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 0 से या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट पेज इज 68, बुक पेज हमारे पास क्या होगा, 68। डू यू रिमेंबर एडिशन, आप लोगों को एडिशन याद है। एक सेट 1 2 3 4 सेट दिए हुए हैं और हर सेट में 2 2 स्टार्स हैं जो कि इक्वल होगा। इनको कंबाइन कर लिया जाए तो 8 स्टार के इक्वल हो, यानी कि हर सेट में अगर 2 2 स्टार हैं और 4 सेट हैं तो उनके टोटल जो है वो एक सेट में अगर उसको कर लिया जाए तो वो टोटल 8 स्टार हो जाएंगे। वी सी डैट वी हैव द 4 सेट्स ऑफ 2 के हमारे पास 4 सेट्स हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4 मल्टीप्लाई यानी कि 4 सेट है और हर सेट में 2 स्टार्स हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल टू 8, यानी कि इस टोटल के इक्वल आ जाएगा। नो कंप्लीट द फॉलोइंग, 1 हैज़ बिन डन, यानी कि एक आपको करके दिखाया हुआ है, आप लोगों ने नेक्स्ट कंप्लीट करने हैं। अब ए वाले में देखिए कि हमारे पास कितने सेट हैं, 1 2 3 सेट हैं और हर सेट में 3 जो हैं वो ब्लॉक बने हुए हैं। सेट हमारे पास कितने हैं, 3, तो इसको हम लोग 1 2 3 में लिखेंगे। 3 हम लोगों ने लिखने हैं, 3 तक लिखने हैं, एडिशन करनी है। और हर एक में कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 टाइम लिखेंगे, यानी कि 3 टाइम हम लोगों ने 3 सेट्स लिखे हैं और हर सेट में 3 जो हैं वो ब्लॉक बने हुए हैं। इनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा और इनको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 सेट हैं, 3 में 3 डॉट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 9 ही आएगा। अब बी वाला है 1 2 3 4, सेट कितने दिए हुए हैं, 4, तो कितने टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम लिखेंगे। और हर सेट में कितने कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5, ब्लॉक 5 हैं लेकिन सेट हमारे पास 4 हैं, तो इनको प्लस करने से 20 आएगा। तो हमारे पास कितने थे, 4 हमारे पास सेट थे और ब्लॉक कितने थे, 5, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 20 ही आएगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 सेट हैं, 1 2 3 4 5 टाइम लिखेंगे और हर सेट में कितने कितने ब्लॉक हैं, 2 2 ब्लॉक हैं, तो 2 2 टाइम लिखेंगे, 5 दफ़ा लिखेंगे लेकिन लिखेंगे कितने ब्लॉक हैं, 2 हैं। तो 5 हमारे पास टोटल सेट थे और हर सेट में 2 ब्लॉक थे, उसको मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा। नेक्स्ट आपने दोनों ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट बुक पेज हमारे पास 70, बुक पेज 70, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
Assalamu alaikum students, my name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. I am going to teach you the subject of countdown class 2. Our book page is 70. Our book page is 70. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस एंड वंस की और टेंस की मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 क्लॉक दिए हुए हैं और हर एक में यानी कि 4 सर्कल भी दिए हुए हैं। इसको क्लॉक भी समझ लें। हर एक में 12 जो हैं वो डॉट्स हैं। दे आर 12 डॉट्स ऑन ईच क्लॉक, यानी कि हर क्लॉक में 12 डॉट्स दिए हुए हैं। हाउ मैनी डॉट्स ऑल टुगेदर, ये अब सारे टोटल कितने होंगे। आदिल है कैन ऐड 12 डॉट्स प्लस 12 डॉट प्लस 12 डॉट यानी कि 12 जो हैं वो चारों के उसने ऐड किए हुए हैं और इज़ इक्वल टू 48 डॉट्स है। तो 48 टोटल जो है हमारे पास डॉट आ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द डॉट्स आदिल वांट्स टू मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर, यानी कि उसने इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय उसने क्या किया है कि वो क्या करना चाहता है, इनको मल्टीप्लाई करना चाहता है, जो कि हमारे पास आसान तरीका है। कैसे? अब हमारे पास फर्स्ट राइट लाइक दिस, फर्स्ट स्टेप कैसे किया है। फर्स्ट ही मल्टीप्लाई द वंस, उसने फर्स्ट 4, हमारे पास टोटल कितने थे 1 2 3 4 क्लॉक थे और हर क्लॉक में डॉट कितने थे 12 डॉट थे और 4 क्लॉक को 4 को सबसे पहले उसने वंस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ गया है। आगे सेकंड स्टेप में उसने कैसे किया है कि 4 को उसने जो टेंस वाला था 1 उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 आ जाए तो हमारे पास टोटल 40, यानी कि उनको ऐड करने से लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जो इसका आंसर 48 था उसने क्या किया है कि इजी करके मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 हमारे पास टोटल क्लॉक थे और हर क्लॉक में 12 डॉट थे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 के सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें एक ही बात है। उसके बाद 4 को 1 से या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात है। तो 48 हमारे पास आदिल हैज़ 48 डॉट्स ऑल टुगेदर, यानी कि टोटल डॉट्स जो क्लॉक में थे वो हमारे पास 48 आ गए हैं। रिमेंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ द सेम एज़ 12 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि अगर 12 को 4 से या 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 48 ही आएगा। नेक्स्ट पेज इज़ 71 मल्टीप्लाई ऑफ टेंस एंड वंस। इसी तरह से आप लोगों ने फॉलो आदिल स्टेप्स एंड कंप्लीट दिस। आदिल के कैसे स्टेप थे कि 4 को 2 से या 2 को 4 से पहले मल्टीप्लाई किया, यानी कि वंस में मल्टीप्लाई किया। उसके बाद टेंस में 4 को 1 से 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला 6 को 1 से या 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 6 को 1 से 1 को 6 से करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि टेबल आप लोगों ने पढ़ना है। 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा या 1 2 ज़ा 2, हमारे पास सेम आंसर है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 0 8 ज़ा 0 और 0 2 ज़ा 0, यानी कि 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह से ये सारा इसी तरह से ही होगा। नो कंप्लीट दिस। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 5 का टेबल 0 तक पढ़ें तो 0 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे हमारे पास। Look at your answer, you can see a pattern. When we multiply tens by any numbers, we move that one column to the left and get a 0 to the right of it, यानी कि अगर हम लोग ये हमारे पास जितने भी हैं ये 10 के साथ है, जिसको भी मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये जो राइट साइड पे 0 आ रहा है और टेंस के नीचे हमारे पास वो नंबर आ रहा है। यानी कि 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 3 1 ज़ा 3 वो नंबर आ रहा है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8, यानी कि जो राइट साइड है वो सारी 0 की आ रही है। उसके बाद पेज नंबर हम लोग 72 देखेंगे।
लुक एट आदिल स्वीट्स। आदिल की स्वीट के बारे में देखेंगे कि हर उसके पास 3 पैकेट्स हैं और हर पैकेट्स में उसके पास 14 स्वीट्स हैं। एक पैकेट में 14 है, दूसरे में भी 14 है और तीसरे में भी 14 है। अब इसका अगर हम 14 और 14 को प्लस करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम लोग इस 3 पैकेट्स को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो बहुत ही ईजीली निकल आएगा। आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे ये देखें, नीचे स्टेप दिया हुआ, स्टेप 1 में व्हेन द मल्टीप्लाइज वंस ही गेट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 2 मैन टेंस, सो इट कन्वर्ट्स टेंस फॉर्म इनटू 1 टेंस। यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 12 आएगा। तो 12 का 2 नीचे जाएगा और 1 जो कैरी होगा वो टी के पास जाए, वो 1 के पास जो टेंस में है टेंस में है 1, तो वहाँ पे 1 जाएगा, वहाँ पे जाएगा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 3 को अगर हम लोगों ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और वो जो 1 जो कैरी गया है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग कैरी कैसे लेके जाएंगे। नो कंप्लीट दिस। 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20। 20 का जब हम लोग ये 20 है, 0 जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारे पास 2 आएगा वो यहाँ पे जो टेंस के नीचे जो 1 है वहाँ पे कैरी लेके जाएंगे। यानी कि 20 का 0 जो है वो जो नीचे लिखा जाएगा और जो लेफ़्ट साइड में 2 है वो 1 के ऊपर कैरी चला गया। तो जब 4 1 जा 4 हो जाएगा, उसके अंदर ये जो कैरी गया है उसको 2 के ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 बन जाएगा। नेक्स्ट बी वाला देखें, 2 6 जा 12। 2 6 जा 12, 12 का 2 नीचे लिखेंगे और जो 1 होगा वो 6 के ऊपर, जो टेंस के नीचे वाला नंबर है 6 उसके ऊपर 1 कैरी चला जाएगा। तो 2 पहले 6 के साथ टेबल पढ़ेंगे, 2 6 जा 12 और जो 1 कैरी गया है वो 13 3 यहाँ पे और 1 जो है वो 100 के ऊपर चला जाएगा। इसको एच को 100, टी को टेंस और ओ को वंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज 5 3 जा 15। 5 यहाँ पे गया और 2 जो है वो 1 जो है वो 2 के ऊपर कैरी चला गया। 5 2 जा 10 और 1 11, 1 इधर आएगा और 1 जो है वो 100 के नीचे चला जाएगा। इस तरह से पेज नंबर 73 में देखिए क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही होंगे। 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे और 2 टेंस के नीचे जो 2 है उसके ऊपर 2 कैरी चला जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 0 यहाँ पे और 100 के नीचे आ जाएगा। 7 4 जा या 4 7 जा जो है वो हमारे पास 28, 8 यहाँ पे आएगा और 2 हमारे पास यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 1 के ऊपर जो है वो 2 कैरी चला जाएगा। तो 4 1 जा 4 और फिर 4 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 8 जा या 8 3 जा, किसी का भी एक का भी टेबल पढ़ लेंगे तो वो बेटर हो जाएगा। 3 8 जा 24, 24 का 4 नीचे लिखेंगे और 2 जो है वो 1 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 ऐड करने से हमारे पास 5 आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी होंगे पूरे पेज के। नेक्स्ट पेज इज़ 74। 74 पे भी सेम ऐसे क्वेश्चंस हैं। 4 4 जा 16, 16 का 6 नीचे आएगा और 1 जो है वो 2 के ऊपर कैरी चला जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 और 1 कैरी। Assalamu alaikum students, my name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. Today I am going to teach you the subject of countdown class 2. Our book page is 74. Now look at this sum. First multiply the ones with the multiplier 2 multiply by 3, यानी कि सबसे पहले हम लोग किसको
3 को किससे, वंस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया, तो हमारे पास कोई भी कैरी नहीं जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द टेंस विद द मल्टीप्लायर 6 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 को हम लोगों ने टेंस वाले के साथ, ये टी का मतलब होता है टेंस, 3 को हम लोगों ने टेंस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा। 18 का 8 नीचे लिखा और 1 जो है वो हमारे पास 100 के पास कैरी चला गया। ये जो 100 वाला है इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर जो हमारे पास 1 आया था वो कैरी चला गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया इस 100 वाले 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 जो हमारे पास कैरी चला गया तो उसको हम लोगों ने ऐड करके लिखना है नीचे, तो 7 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है और यहाँ तक हम लोगों ने स्टॉप कर लिया। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया वंस वाले के साथ, फिर 3 को टेंस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 100 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर टेंस वाले में ग्रेटर देन 9 से ग्रेटर देन वैल्यू आ जाए, यहाँ वंस वाले में 9 से ग्रेटर देन वैल्यू आ जाए तो वो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू आ गई है तो उसका कैरी जो है वो टेंस में जाएगा, अगर यहाँ पे आ गया है तो उसका कैरी 100 वाले के ऊपर कैरी जाएगा। नेक्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चंस, पेज नंबर 75। कंप्लीट दीज। अब यहाँ पे हम लोगों ने 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वंस वाले के साथ, 6 1 ज़ा 6, फिर 6 को टेंस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 ज़ा 36। 36 जब आया तो 6 हम लोगों ने नीचे लिखा और 3 जो हमारे पास कैरी जाएगा वो 100 वाले के पास कैरी जाएगा, तो 6 को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 एंड 3 जो हमारे पास कैरी गया उसको ऐड करके हमारे पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी जाएगा हमारे पास 100 के पास और 2 8 जो है वो नीचे आएगा। 7 1 ज़ा 7 एंड 2 ऐड करने से हमारे पास ये 9 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी ये सारा पेज इसी तरह से ही होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 76, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि एक वैल्यू को अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरे को अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किए तो आंसर सेम आएगा। टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स द नंबर्स कैन बी पुट इन एनी ऑर्डर, यानी कि अगर नंबर को किसी भी ऑर्डर से वो मल्टीप्लाई किया जाए, टू नंबर्स को कि किसी भी ऑर्डर से उनको मल्टीप्लाई किया जाए, द आंसर विल बी रिमेन द सेम, तो सेम आएगा। कैसे, 1 2 3, ये कितने हैं 3 बॉल्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास ये कितनी रोज हो जाएंगी 1 2 3 4 5 रोज हो जाएंगी। 3 वाले की 5 रोज हो जाएंगी तो 5 हम लोग लिखिए। अब कॉलम देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 वाले के कितने कॉलम हैं 1 2 3 कॉलम है हमारे पास, यानी कि 5 रोज है हमारे पास और 3 जो है वो हमारे पास कॉलम है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, या 3 को 3 कॉलम पहले लिख लें और रोज़ को बाद में लिख लें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। 5 को 3 से या 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1, नो कंप्लीट दीज। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आएगा, या 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ही आएगा। 8 को 4 से या 4 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर 32 आएगा। नेक्स्ट ये देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, 10 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 90 है। 10 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 90 है, 10 9 ज़ा 90। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 90 है, 10 9 10 ज़ा 90। अब यहाँ पे 9 का टेबल कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास 45 आए, 9 5 ज़ा 45। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारे पास 45, 9 5 ज़ा 45। बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 77, रिमेम्बरिंग द टाइम्स टेबल, वर्क आउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड देन कलर द पैटर्न। आप लोगों ने ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद कलर पैटर्न से उसको कलर करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, 2 एंड 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी को जब ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सारे
3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। सारे क्वेश्चन इस तरह से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जब आंसर आ जाएंगे तो नीचे हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ है ऑड लेस देन 100 को ग्रीन से, यानी कि अब जो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इनमें आप लोगों ने देखना है ऑड नंबर कौन से हैं जो कि लेस देन 100 है, यानी कि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब हमारे पास यहाँ पे बिग वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, लेकिन बिग वैल्यूज़ में हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट वाला जो नंबर है हमारे पास वो 2 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखें 8 जो है ये 2 के टेबल में आ रहा है, इसको इवन बोलेंगे, ये ऑड नहीं होगा। जब हमारे पास 1 आएगा ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये हमारे पास ऑड होगा। 4 हमारे पास लास्ट वाला डिजिट, हर वैल्यू जो भी क्वेश्चन है उसकी जो लास्ट वाला नंबर है वो देखेंगे कि 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये 4 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है तो ये इवन होगा। ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 होता है तो ये भी इवन होगा। अब यहाँ पे एक और 5 देखेंगे, ये कि 5 जो है वो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो ये हमारे पास ये वाली पूरी वैल्यू ऑड होगी। अब उन्होंने कहा है कि वो लेस देन 100 होनी चाहिए, यानी कि 100 से जितने भी कम यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, जैसे ये 42 है, 26 है, इसके बाद हमारे पास 22 है। इन तीनों में अब देखें कि हमारे पास ये ऑड कौन सा है जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। ये 22 है, ये 2 जो है वो हमारे पास 2 के टेबल में आता है तो ये इवन है। ये 6 जो है ये भी ऑड नहीं है क्योंकि ये भी 2 पे टेबल में आ रहा है। ये 4 जो है ये भी ऑड नहीं है, ये 2 के टेबल में। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि ऑड है लेस देन 100 में। अब हम लोग इवन देखेंगे लेस देन 100 में तो उसको हम लोग रेड कलर करेंगे। जैसे ये 22 है ये इवन है क्योंकि ये इसका लास्ट वाला डिजिट देखिए ये 2 के टेबल में आ रहा है तो इस पर हम लोग रेड, इस ब्लॉक में हम लोग रेड कलर कर देंगे। इसके बाद ये 26 है जो लेस देन 100 है तो ये 26 जो है ये इवन है, इसमें रेड कलर कर देंगे। 42 भी हमारे पास इवन है, लेस देन 100 है तो इसमें भी रेड कलर करेंगे। उसके बाद ऑड है लेकिन ग्रेटर देन 100 है, लेस देन 32 है, 300 है तो उसमें हम लोग ब्लू कलर करेंगे। यानी कि अब हम 100 से अबव देखेंगे लेकिन लेस देन होगा 300 से, यानी कि 101 से लेके 299 तक देखेंगे। ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऐसे कौन सा नंबर है, वो हम लोग ये देखते हैं कि एक ये नंबर है लेकिन ये ऑड नहीं है क्योंकि ये लास्ट पे 0 आ रहा है। 0 जो है वो इवन नंबर होता है। उसके बाद ये लास्ट पे 2 आ रहा है, ये भी ऑड नहीं है। लेस देन 300 से देखना है हम लोगों ने, 100 से अबव हो। उसके बाद ये वाला देखें 213, ये 3 जो है ये 2 के टेबल पे नहीं आ रहा है लेकिन ये लेस देन 213 लेस देन 300 है तो इसमें हम लोगों ने ब्लू कलर कर दिया। और बाकी ऐसा कोई भी नहीं है जो लेस देन 300 हो और वो ऑड हो। उसके बाद है इवन, ग्रेटर देन 100 लेस देन 300 में पर्पल कलर करना है, यानी कि 300 से अबव होना चाहिए और 300 से वो कम होने चाहिए ऐसे नंबर, और वो इवन होने चाहिए, 2 पे डिवाइड हो रहे हो। ऐसा कौन से हैं, जैसे ये देखें 268 300 से लेस देन है, 100 से अबव है, और ये 8 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, इसमें हम लोगों ने पर्पल कलर कर दिया। इसके बाद ये 152 में भी पर्पल कलर कर दिया, 160 में भी पर्पल कलर कर दिया। इसके बाद ऑड है 300, ग्रेटर देन 300 है उसमें ऑरेंज करें। अब 300 से अबव नंबर्स देखने हैं लेकिन वो ऑड हो रहे हैं, ऑड हो जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो वो ये देखें 441 जो है ये 300 से अबव है लेकिन ये ऑड है, 1 आ रहा है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो ये 441 में ऑरेंज कलर कर दिया। इसके बाद 965 300 से अबव है, 5 जो है ये लास्ट वाला देखें डिजिट ये ऑड है हमारे पास। उसके बाद ये देखें 511 यानी कि 511 जो है ये भी हमारे पास ऑड है। और बाकी हमारे पास ये है 357 भी हमारे पास ऑड है। अब हमारे पास ये लास्ट वाला रह गया है इवन हो लेकिन 300 से अबव हो तो उसमें हम लोगों ने पिंक कलर करना है। 640 जो है ये इवन है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने पिंक कलर कर दिया। 384 जो है ये भी हमारे पास इवन है, इसमें पिंक कलर कर दिया हम लोगों ने। और बाकी सारे जो हैं हमारे पास कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट है व्हाट एरिया इज़ लेफ्ट, कौन सा ऐसा एरिया है जो इनमें देखें आप लोगों को कोई ऐसा एरिया नज़र आ रहा है जिसमें कलर नहीं हुआ है, वाई और क्यों। ऐसा कोई भी एरिया नहीं, देयर इज़ नो लेफ्ट एरिया बिकॉज ऑल बॉक्सेस आर फिल्ड, तमाम बॉक्सेस फिल हो गए हैं कलर से। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको हम लोग कहें कि वो लेफ्ट है। ठीक है।
Assalamu alaikum student, my name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. I am going to teach you the subject of countdown class 2. Our book page is 78. Today we read the division is the ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो डिवीजन है वो ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक इंसान अगर सीधा हो और दूसरा उल्टा हो तो उसके उल्ट जो होता है वो डिवीजन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन अगर सीधी है तो डिवीजन उसका उल्ट होगा। वो कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नंबर द फैमिलीज ऑफ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ये वाली जो यानी कि जो लाइंस लगी हुई हैं ये हमारे पास कॉलम की लाइन होती है, इसको कॉलम बोलते हैं। और इस साइड पे जो होती हैं वो यानी जैसे ये वाली लाइंस लगी हुई हैं तो इसको हम लोग रोज़ बोलते हैं। यानी कि इस साइड पे अगर हम लोग ये बोल्स को देखेंगे, इस साइड पे ऐसे बोल्स को देखेंगे तो ये कॉलम शो होगा, और इस साइड पे अगर हम लोग ऐसे रोज़ को देखेंगे तो ये हमारे पास रोज बॉल्स को देखेंगे तो ये हमारे पास रोज शो होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कॉलम कितने हैं। 1 2 3 4 कॉलम हम लोगों ने 4 लिख किया, और रोज़ कितनी हैं 1 2 3 रोज़ हैं तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से इक्वल टू 12 आ जाएगा। जहाँ हम लोग पहले हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम का देखा था, यहाँ पे हम लोग पहले रोज़ को देखते हैं। रोज़ हमारे पास कितनी है 3 और कॉलम हमारे पास कितने हैं 4 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। यानी कि इनका मतलब यह है कि अगर कॉलम को रोज़ के साथ या रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास सेम है। पहले कॉलम को कर लें चाहे पहले रोज़ को कर लें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। आगे डिवीजन में देखेंगे हमारे पास टोटल कितने बॉल हैं 12 बॉल हैं। कितने बॉल हैं हमारे पास, ये 12 बॉल हैं। और हर देखें कि हमारे पास यहाँ पे कितने रो कितनी है, पहले 3 रोज़ हैं। 1 2 3 रोज़ हैं, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब कॉलम हम लोगों ने देखना है कि कॉलम कितने रह जाएंगे। 1 2 3 4 हमारे पास जो है वो कॉलम रह जाएंगे। अब इसी तरह से अगर हम लोग 12 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं तो 4 हमारे पास क्या है, पहले हम लोगों ने 4 कॉलम देख ली। यहाँ पे हम लोगों ने पहले रोज़ 3 देखी थी तो हमारे पास कितने कॉलम रह गए थे 4। यहाँ पे हम लोगों ने पहले कॉलम के देख लिए 1 2 3 4 कॉलम थे, और रोज़ हमारे पास कितनी रह जाएंगी 3 रह जाएंगी। 3 4 और एंड 12 आर द मेंबर्स ऑफ द नंबर फैमिलीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन है हमारे पास राइट द मिसिंग नंबर। जो हमारे पास मिसिंग नंबर है उसको हम लोगों ने लिखना है। जैसे हमारे पास 6 क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारे पास रोज़ हैं, और 4 क्या है 1 2 3 4 क्या है हमारे पास कॉलम। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 है। और इसी तरह से पहले हम लोग कॉलम को देख लेंगे, हमारे पास 4 कॉलम है और 6 क्या है हमारे पास 6 रोज़ हैं। पहले हम लोगों ने 6 रोज़ को देखी थी फिर 4 कॉलम, या पहले 4 रोज़ को या 6 कॉलम को देख लें तो हमारे पास आंसर 24 ही आएगा। अब 24 को किस ऐसे डिजिट से अब 24 हमारे पास है उसको किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6 रोज़ आ जाएंगी। 6 रोज़ तो हमारे पास आ गए, तो बाकी हम लोग क्या देखेंगे कॉलम को देखेंगे। 1 2 3 4 कॉलम हमारे पास हैं तो 4 लिख लेंगे। इसी तरह से 24 हमारे पास टोटल बॉल हैं और 4 हमारे पास क्या है कॉलम है। अब हम लोग रोज़ देख लेंगे कि रोज़ हमारे पास कितनी रह जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं तो हम लोग 6 लिख लेंगे। नेक्स्ट बाकी भी इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद पेज नंबर 79 पे देखेंगे These are called the multiplication facts 1 2 3 4 हमारे पास क्या है कॉलम और 2 हमारे पास क्या है रोज़ हैं। 4 को 2 से या 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया आंसर सेम है। इसी तरह से ये जैसे हम लोगों ने पेज नंबर 78 में पढ़ा था इसी तरह से 79 में भी यही सारा कुछ है। अब फिल इन द टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आएगा, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया बड़ी वाली 15 लिख ली। 15 को पहले हम लोगों ने 3 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास 3 का टेबल हम लोग पढ़ लेंगे कि हमारे पास 15 आ जाएगा। 3 5 द 15। अब 15 हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास 15 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15। अब 6 को 2 से या 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। अब 12 हमारे पास बड़ी वाली है उसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल बनेंगे कि हमारे पास 12 है। 2 6 ज़ा 12। अब 12 को हम लोगों ने 6 के साथ डिवाइड करना है तो 6 का टेबल पढ़ना है कि 12 है। 2 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। उसके बाद पेज नंबर 81 दिस इज़ आवर लास्ट पेज। हाउ मैनी जम्प्स ऑफ 4 कैन बनी मेक फ्रॉम 20 बैक टू द 0। यानी कि
बनी जो है उसने 20 से 0 तक बैक जाना है और हर जंप में उसने 4 स्टेप लेने हैं यानी कि उसने 4 के डिस्टेंस से जो है वो जाना है 20 तक। तो वो कितने जंप्स लेगा, उसने कितने 4 के डिस्टेंस से, जैसे 20 से अब उसने स्टार्ट होना है 1 2 3 4, 4 के डिस्टेंस से फिर 1 2 3 4, 4 के डिस्टेंस से जब वो 0 तक जाएगा तो वो कितने जंप्स लगाएगा, 1 जंप फिर 4, 2 जंप फिर 4 उसने किया जंप तो 3 फिर 4 तो 5 उसने जंप किए 0 तक जाने के लिए 4 के डिस्टेंस से। बनी कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 4 सेज वी डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 5। यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे कि हम लोगों ने 20 से 0 तक जाना था तो 20 हमारे पास टोटल थे, उसको हम लोगों ने हर एक जंप में 4 डिस्टेंस लिया तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास 20 आए, 4 5 20। इसी तरह से आप लोगों को ये स्केल दिया हुआ है, इससे आप लोगों ने जो है वो लाइन दी हुई है, कंप्लीट दिस यूजिंग द नंबर लाइन बिलो। आप लोगों को नंबर लाइन दी हुई है, आप इसकी मदद से क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास 8, अगर बनी के पास बनी ने 8 से जंप करना हो 0 तक, 8 से उसने 0 तक जंप करना है और हर जंप में उसने 2 का डिस्टेंस लेना है। जैसे पहले उसने 6 तक लिया फर्स्ट वाला, फिर 6 से उसने 4 तक यानी कि 2 का डिस्टेंस लेना है, 2 जंप लिया, फिर 3 और 4 यानी कि 0 तक आने के लिए उसने 2 के डिस्टेंस से 4 जंप ले लिए तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह से जब उसने 27 से स्टार्ट लिया तो 27 से उसने कितने डिस्टेंस से 3 का डिस्टेंस लेगा, 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3, 1 2 और 3 यानी कि इसी तरह से इसने जब 0 तक आने के लिए 3 के डिस्टेंस से जंप लिया तो हमारे पास 9 जंप बनेंगे। अब 18 यहाँ पे है 18 से उसने कितने डिस्टेंस लिया, कितना डिस्टेंस लिया 18 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उसने डिस्टेंस लिया, 9 का डिस्टेंस लेना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यहाँ तक पहला डिस्टेंस लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 0 तक आने के लिए उसने 9 का डिस्टेंस लिया तो उसने कितने जंप किया, 1 यहाँ तक एंड दूसरा यहाँ तक जंप लिया तो हमारे पास 2 जंप आ जाएगी। इसी तरह से ये सारा पेज ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।